हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। इसमें क्या सुना रहे थे? कल क्या सुनाया था इसमें? विषय में आसक्ति होने से हमारा जो चित्त है वह चंचल हो जाता है, और चंचल चित्त में स्वरूपानंद का पान नहीं होता है। अर्थात जब हम अपने को दुखी अनुभव करते हैं, अथवा जब हम अपने ठीक असली स्वरूप का ठीक ठीक साक्षात्कार न करके किसी भी वस्तु को महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, उसी समय हमारी वृत्ति चंचल हो जाती है, और चंचल वृत्ति में स्वरूपानंद का भान न होने से विषय को हम महत्वपूर्ण समझ करके जब विषयों में वृत्ति एकाग्र होती है, तो उसी समय हमें ऐसा भास होता है, ऐसा अनुमान होता है, ऐसी कल्पना होती है कि विषय आनंद स्वरूप है। वास्तव में आनंद जो होता है वृत्ति की स्थिरता में ही होता है। जब जब वृत्ति चंचल होती है तब तब, जैसे जब जब जल चलायमान हो जाता है तो हम अपने प्रतिबिंब को देख नहीं पाते, इसी प्रकार से जब वृत्ति शांत होती है, एकाग्र होती है, अंतर्मुख होती है, तभी स्वरूपानंद का भान होता है। यहाँ पर गड़बड़ ये होती है कि वास्तव में आनंद स्वरूप अपना आत्मा है, परंतु हम इस रहस्य को ठीक ठीक तरह से न समझ करके शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनमें से किसी में आनंद की कल्पना करके इनके पीछे पागल हो जाते हैं, इनको ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। क्या फल होता है इसका? अरे भाई, इसी से हमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति होती है, और जब कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति होती है तो ये संसार अनवरत चलता ही रहता है। तो यहाँ पर मुख्य रहस्य क्या बताया, क्या करना होगा? या तो अपने को आनंद स्वरूप समझो और अपने सिवाय सबको दुख रूप समझो, दो में से एक विकल्प हो सकता है ना। हाँ, जब हम आत्मा के सिवाय किसी भी अनात्म प्रपंच को, किसी भी विषय को जब हम दुख स्वरूप समझेंगे, ये स्वाभाविक होता है कि दुख की ओर प्रवृत्ति किसी की होती ही नहीं। इस संसार का ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जो दुख की ओर प्रवृत्त होना चाहता हो। हालांकि माता कुंती से जब भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया था कि तुमको क्या चाहिए, वरदान मांगो, तब माता कुंती कहती हैं कि मुझे दुख चाहिए। क्या कहा था? तो बताओ, सचमुच में उनको दुख चाहिए या दुख से भी उनको सुख चाहिए? हाँ, मूल में जो है केवल और केवल मात्र सुख की ही कामना है। क्या है मूल में? सुख की ही कामना होती है। तो जीव मात्र जो है उनकी स्वतः प्रवृत्ति सुख की ओर ही होती है, दुख को कोई चाहता ही नहीं। अच्छा, दुख को क्यों नहीं चाहते हैं, क्या कारण है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। अरे, अपना स्वरूप ही आनंद है, हम स्वयं ही सुख स्वरूप है।
दुख का हमारे में अत्यंत अभाव है, दुख का लेश मात्र भी नहीं है। और जब लेश मात्र भी दुख नहीं है तो बताओ हम दुख चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे ना, सवाल ही नहीं, दुख क्यों चाहेंगे? देखो थोड़ा और संकेत कर देते हैं, हम मरना चाहते हैं क्या? अरे चाहे कैसी भी योनि क्यों न प्राप्त हो। आपको पहले दृष्टांत सुनाया था उस राजा का जिसको पता चल गया मुझे सुअर का भावी शरीर मिलने वाला है, उनके बच्चे को कह भी दिया, वो 2-5 मिनट लेट हो गया तो पिताजी ने सुअर के रूप में मना कर दिया, अरे भाई अब गोली मत चलाना, मुझे तो ये शरीर अत्यंत प्रिय है। तो बताओ कोई मरना चाहता है क्या? क्यों नहीं मरना चाहता है? कारण क्या है? अरे और तो कहाँ तक कहे, कोई चोरी भी कर ले उसको कहे बता तूने चोरी की तो कहेगा मैंने नहीं की। ये क्या चक्कर है, क्या रहस्य है ये? तो कोई भी मरना नहीं चाहता, इसके मूल में क्या रहस्य है? हाँ क्या बात है, अर्थात देखो यहाँ थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर लेना। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ये सत्य की जो भावना है, सत्य की भावना हमें क्या बनाती है? अरे हम कभी मरते ही नहीं, इसलिए जब मरने की चर्चा होती या प्रसंग आता तो मना कर देते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपना स्वरूप जो है वो क्या है? मृत्यु से भी निर्मुक्त है। और जो वस्तु मृत्यु से भी निर्मुक्त होती है, बताओ वह कभी मरेगी? और जब मरेगी ही नहीं तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ, ये भावना ठीक हुई या नहीं हुई? बिल्कुल ओके। हाँ तो हम मरना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम सचमुच में सत्य स्वरूप हैं। अच्छा कोई मूर्ख बनना चाहता है क्या? कोई अज्ञानी रहना चाहता है क्या? अरे भाई जिस प्रकार से हम मरना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वो सत्य स्वरूप है, तो हम मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं, हम अज्ञानी नहीं रहना चाहते, हम कुछ न कुछ जानना चाहते हैं। इसके मूल में ये चित्त की भावना प्रदान हुआ करती, अर्थात चित्त की भावना से ही हम कुछ न कुछ जानना चाहते हैं, इस चित्त की प्रधानता से ही हम अज्ञानी नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा बताओ हम दुखी रहना चाहते हैं क्या? अरे कभी भी दुखी नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद है। तो जब अपना स्वरूप आनंद है तो हम दुखी रह सकते हैं क्या? हाँ कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो देखो इन सूत्रों का बहुत अच्छी तरह से अवलोकन कर लेना चाहिए। सचमुच में हम सत्य है, इससे सिद्ध हो जाता है कि मुझ आत्म चैतन्य से बिन जो कुछ भी है सारा का सारा जगत जाल मिथ्या है। और जब जगत ही मिथ्या है तो बताओ ये विषय सत्य कहाँ से हो जाएंगे? होंगे क्या? अरे जब विषय सत्य है ही नहीं तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ प्राप्त करना तो सत्वस्तु से ही हो सकता है। बंदे के पुत्र से कोई आशा कर सकता है कि ये मेरे को पानी का लोटा भर करके पिला दे? अरे भाई जिस प्रकार से कागज पर बने पकवानों से भूख नहीं मिटती है, वैसे ही असत पदार्थों से कभी भी हमें कुछ प्राप्त होने वाला है ही नहीं। तो इस प्रकार से यदि कोई आत्मा से भी अनात्म प्रपंच को असत्य समझ ले, मिथ्या समझ ले, अनित्य समझ ले, असार समझ ले, तो सचमुच में वह उन विषयों से ऊपर उठने लगेगा, उन विषयों से विरक्ति होने लगेगी। उन विषयों के प्रति जैसी आस्था ज्ञान काल में थी वैसी आस्था अब रहने वाली है ही नहीं। तो देखो ये बड़े विलक्षण सूत्र हैं प्रतिबंधकों से मुक्त होने के लिए। तो कुल मिलाकर के सर्वप्रथम इस रहस्य को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आत्मा सत्यचित आनंद रूप है, परमात्मा सत्यचित आनंद रूप है, परमात्मा के सिवाय। हालांकि जब तत्वमसी महावाक्य के उपदेश का श्रवण मनन निध्यासन करेंगे
तब मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय हो जाएगा। परंतु इस समय हम प्रतिबंधकों की निवृत्ति के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तो यहाँ पर प्रतिबंधक के स्वरूप को भी जानना होगा और प्रतिबंधक क्यों होते इस रहस्य को भी जानना होगा। तो सर्वप्रथम हमें एक केंद्र बिंदु बनाना होता है, एक रेखा बनानी होती है। कहने का मतलब हमें लक्ष्य को निर्धारण करना होता है। वही हमें केवल और केवल मात्र परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। परमात्मा की प्राप्ति से ही जीव कृतार्थ हो सकता है, निर्भय हो सकता है, सदा सदा के लिए सच्ची शांति को अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर परमात्मा तत्व अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो देखो परमात्मा तत्व इसको प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य बना ले, परंतु परमात्मा के स्वरूप में जानते ही नहीं है। बताओ परमात्मा की प्राप्ति होगी क्या? तो परमात्मा का जो स्वरूप होता है, परमात्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। क्या होता है? सच्चित आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप है। बस अब अपने को कुल मिला करके जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, कुल मिला करके सच्चित आनंद इन तीन का ही विचार करना है। अर्थात इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद स्वरूप है? तो बताओ, विचार करने से सारी की सारी कल्पनाएं जल्पनाएं जो अनादि काल से अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रही हैं, बताओ सारी के सारी ध्वंस हो जाएगी या नहीं होगी? अरे सारी की सारी कल्पनाएं शांत हो जाएगी, सचमुच में हम कृतार्थ हो जाएंगे, सदा सदा की खटपट ही मिट जाएगी। तो भाई यहाँ पर इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना होगा। इस बात को अच्छी तरह से समझे बिना, जाने बिना सचमुच में कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। आ गया नहीं अच्छी तरह से रहस्य समझ में? हाँ तो भाई देखो, वास्तव में बात यह है कि जब तक हम इस रहस्य को ठीक ठीक तरह से जानते नहीं है, तब तक ही संसार की किसी भी वस्तु को हम सच्चित आनंद स्वरूप समझ करके उनके पीछे बावड़े होकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक भटकते ही रहते हैं। इसलिए भाई हमें कुल मिलाकर के विचार करना होता है, और विचार के लिए तो संकेत कर दिया गया है, आसुप्ते रामर्थे कालम नेद वेदांत चिंतया। जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का ही विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है। इसके सिवाय नाने पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही? तो देख लो भाई, जब परमात्मा सत्य स्वरूप है तो हमें तो सत्य को प्राप्त करना, सत्य को जानना है। तो बताओ, सत्य को प्राप्त करने के लिए असत पदार्थों में आस्था रख करके कभी कोई सत्य का साक्षात्कार कर सकता है क्या? अरे भाई, जिस प्रकार से आंख को बंद करके किसी वस्तु को देखा नहीं जा सकता है, कान को बंद करके सुना नहीं जा सकता है, ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय को विपरीत करके हम उस विषय का सेवन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के गड़बड़ घोटाला होने से हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब तक असत पदार्थों में आस्था जो बैठी रहेगी, बनी रहेगी, असत पदार्थों के चक्कर में हम पड़े रहेंगे, तब तक मत समझना हम साधक है, हम जिज्ञासु है, तो हम ज्ञानी है। अरे भाई, अभी तक तो हम केवल और केवल मात्र ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही संसार अरण्य में भटक रहे हैं। कहने का मतलब ये अपना जितना भी वक्तव्य जो होता है, ये सारा का सारा अरण्य रोदन के समान होता है। अरण्य रोदन का क्या मतलब होता है? अरे वन में जहाँ 100 किलोमीटर तक कोई सुनने वाला है ही नहीं, वहां जाकर के कोई रोए मुझे कोई रोटी दो, पानी पिलाओ, ऐसा वैसा करो, कोई सुनने वाला है क्या? तो ये बालकों के रोने के समान है, ये अरण्य रोदन मात्र होता है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, मुझे सच्चिदानंद का ठीक ठीक साक्षात्कार करना है। अब प्रत्येक संसार की वस्तुओं के बारे में अच्छी तरह से विचार करते रहो, समझते रहो कि संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो सत्य है। जो सत्य वस्तु है उसकी ओर प्रवृत्त हो जाओ, और जो असत्य वस्तु है उनसे मुख मोड़ लो। जब तक मुख मोड़ेंगे नहीं, तब तक काम चलने वाला, हाँ, तब तक काम चलने वाला सचमुच में है ही नहीं। आ रहा है समझ में?
हाँ, इसलिए कहने का मतलब कल्पना जल्पना से सत का साक्षात्कार नहीं होता है। यदि सत का साक्षात्कार करना हो तो पहले असत पदार्थों से आस्था जो बैठी हुई है, असत पदार्थों में जो आस्था बैठी हुई है, उस आस्था को नास्ता में बदलना होता है। हाँ, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये अपनी सत्संग का जो मुख्य विषय काफी समय से चल रहा है, तो बस इस बात को अच्छी तरह से समझना होता। यहाँ पर किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला स्वीकार्य होता ही नहीं। यदि कोई गड़बड़ घोटाला करेगा तो कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार न करके वो असत पदार्थों में ही अटका हुआ रह जाएगा। असत पदार्थ को जो सत्य समझ लेते हैं, सचमुच में कभी भी सत्य का साक्षात्कार स्वप्न में भी कर नहीं सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो असत को असत्य समझेगा वही असत्य से छूटने की चेष्टा करेगा। अरे भाई, जो गंदी नाले में गिर गया हो और उसे कह दे, अरे भाई यहाँ गंदगी में क्या कर रहा है, ये तो पूरे शहर का मलमूत्र का नाला है, यहाँ पर क्यों गिरा हुआ। अब वह कहता कि चल चल तू तेरा काम कर, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूँ। बताओ, उसको संसार में कोई है ऐसा सूरवीर जो बाहर निकाल सके। और यदि वह उस गंदी नाली को गंदी नाली समझ ले तो बताओ, एक क्षण के लिए भी उसे चाहे करोड़ रुपए क्यों न मिलते हो, वो एक क्षण के लिए भी रहना चाहेगा क्या। हाँ, तो बात यही है कि जब तक असत पदार्थों को हम असत नहीं समझेंगे, तब तक कहने का मतलब असत पदार्थों से छुटकारा मिलने वाला स्वप्न में भी है नहीं। हाँ, भले आकाश पाताल जितनी बातें कर लो, त्याग वैराग्य की बातें सुन लो, पता नहीं क्या क्या सुन लो, सुना दो, सब कुछ कर लो, परंतु 1% भी फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि असत पदार्थों को असत्य समझने पर ही असत्य से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब तक अपने हृदय में ये आस्था बैठी रहेगी, अरे भाई ये तो संतों का काम है, शास्त्र तो कहते रहते हैं, ये तो इनकी दुकानदारियां हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं, हम जो जानते हैं ये कोई विशेष बात कोई कमजोर नहीं है, तो कहने का मतलब है असत पदार्थ में निश्चित रूप से अटका ही रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब बड़ा विवेक आवश्यक होता है। यहाँ पर खूब मंथन करना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है। यहाँ पर कल्पना जल्पना से काम नहीं चलता है। यहाँ पर तो सत्य संप्रदाय की रीति से, हाँ, साधन भजन करके विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके को हम कतमिदम जातम को वे करता से देते, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, इस रहस्य को समझना होता है। तब जाकर के जीवन धन्य होता है। वरना तो ठीक है, ये बेचारा जीवन आदि काल से भटका हुआ है, और भटकाने वालों की संसार में कमी है ही नहीं। हाँ, एक दिन सुनाया था, केवल और केवल मात्र गुरुदेव के सिवाय या तत्वज्ञ महात्माओं के सिवाय बाकी सारे के सारे भटकाने वाले होते हैं। क्योंकि सचमुच में जब वो सत्य को समझते ही नहीं तो दूसरों को क्या सत्य का साक्षात्कार करवाएंगे। हाँ, इसलिए जब तक असत पदार्थों में आस्था बैठी हुई है, तब तक कहने का मतलब भरोसे मत रहना कि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरा कल्याण हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आइए, कुल मिला करके मनोरंजन मात्र तो हो सकता है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में संकेत करते हैं, वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्रीवादन स्पष्टवम प्रजारंजन मात्रम तन्न सामर्थ्याय कल्पते वाग वेकरी शब्द जरी शास्त्री व्याख्यान कौशूलम वेदुषे विदुषाम तद्वद भुक्ते न तो मुक्ते। इस प्रकार से वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण हो सकता, उसे कोई साम्राज्य नहीं मिलता है। कितना भी बड़ा कलाकार क्यों न हो, कैसी भी क्यों न निकाल करके बता दे, अरे इसे मौज मस्ती हो सकती है, मनोरंजन हो सकता है। हाँ, ध्यान रखना, यहाँ मनोरंजन हो सकता, उनका मंजन नहीं होता है। तो ये जितने भी भोग पदार्थों की साधन सामग्रियां हैं, इनसे केवल मौज मस्ती हो सकती है, मनोरंजन हो सकता है, इससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार से विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता, ये सब क्या है, ये केवल भोगों का ही कारण हो सकती है, मोक्ष का कारण नहीं होती है। तो जब तक परोक्ष ज्ञान में अटके रहेंगे तब तक जीवन सार्थक होने वाला है ही नहीं।
इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो समझ जाते हैं उनका जीवन सार्थक हो जाता है, और जो नहीं समझ पाते हैं, सच्ची बात है, वो बेचारे संसार अरण्य में भटकते ही रहते हैं। अच्छी तरह से आ गया है समझ में? हाँ, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अच्छी तरह से समझ गए, समझो जीवन सार्थक हो गया। और यदि समझ में नहीं आया तो फिर रोने पछताने के सिवाय अंत में कुछ मिलने वाला है ही नहीं। अभी नहीं, बात है क्या क्या पहुंचना चाहते हो? हाँ, विषय से प्रतिकूल क्या, अभी जो विषय चल रहा है ना, इसको छोड़ करके अभी ये ऑनलाइन क्लास चल रही, तो थोड़ी इसमें यही मर्यादा थोड़ी बहुत है। तो मुख्य सूत्र क्या निकला? जब तक हम असत पदार्थों में आस्था बनाए रखेंगे, तब तक कहने का मतलब न तो संसार से छूटने की इच्छा होगी, न हम प्रसार होंगे, कि जीवन निश्चित रूप से बर्बाद हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जो स्वरूप लक्षण बताए गए हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद में जो ब्रह्म के स्वरूप लक्षण बताए गए हैं, परम सत रूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है। तो सत्ता का, चित्ता का, आनंदता का अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करो। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है? जो वस्तु सत्य हो, चित्त हो, आनंद हो, वही परमात्मा है। उसके साक्षात्कार से, उसको प्राप्त करने से ही जीव अजर अमर हो सकता है, कृतार्थ हो सकता है, सदा सदा के लिए निराला हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, ये तीनों लक्षण एक साथ मिलने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु सत्य तो है परंतु चित्त आनंद रूप नहीं है, काम चलने वाला नहीं है। कोई वस्तु सत्य चित्त भी हो परंतु आनंद रूप हो, नहीं हो तो भी काम चलने वाला। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब फिर इस रहस्य को समझने के लिए, किसी भी वस्तु के निर्धारण के लिए तीन प्रकार के जो दोष होते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इन तीन दोषों से रहित करके उस वस्तु को सिद्ध करना होता है, तब जाकर के बात कुछ बनती है। तो जब तक हम ठीक ठीक लक्ष्य बना करके उस वस्तु का अनुसंधान नहीं करते हैं, तब तक कहने का मतलब ये जीव दीन ही नहीं बना रहता है। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं क्या, ये सत्यचित आनंद, ये तीन लक्षण जो है, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिनके अंतर्गत ये तीनों लक्षण विद्यमान हो? केवल मात्र उस वस्तु का नाम लेना, ज्यादा विस्तार या ज्यादा लंबा चौड़ा व्याख्यान कुछ नहीं करना है। क्या बात हुई, किसी के समझ में नहीं आया क्या? अर्थात ऐसी कौन सी वस्तु है जो सतरूप भी है, चित रूप भी है, आनंद रूप भी है, परमात्मा को छोड़ करके? कौन बोले? महावीर जी बोले। रही क्या बात, बस बस, बहुत धन्यवाद है। इसीलिए कहा गया भाई अपने को केवल मात्र नाम ही लेना, बहुत धन्यवाद है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा ही सच्चित आनंद रूप है। इसे क्या सिद्ध हो जाता है? आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, यही तो सिद्ध होगा। तो ये कहने का मतलब सर्वप्रथम परमात्मा के बारे में सुनाया गया, परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। अब हमें सत्यचित आनंद की खोज करनी है, तो एक एक वस्तु का अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके देखो, ये सतरूप है या नहीं, चित्रूप है या नहीं, आनंद रूप है या नहीं। यदि नहीं है तो उनको हटाओ। वेद भगवान यही तो कहते, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अंत में सबके निषेध का भी जो अधिष्ठान होता है, वही अपना हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप होता है। तो देखो भाई, यहाँ पर वैसे उत्तर तो दे दिया गया, आत्मा। परंतु बात यह है कि उस आत्मा का जब तक स्वरूप नहीं समझेंगे, क्या नहीं समझेंगे? हाँ, सच्ची बात यह है, ये अमर्थ का शोधन है, वेदांत का मेरुदंड है।
जब तक अहम अर्थ का अच्छी तरह से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक कहने का मतलब कोई अन्नमय कोष को, कोई प्राणमय कोष को, कोई मनोमय कोष को, कोई विज्ञानमय कोष को, कोई आनंदमय कोष को, कोई इसे बिन करता भोगता पुण्य आदि को आत्मा समझ बैठेगा, पर ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। वास्तव में आत्मा आनंद स्वरूप है, परंतु आत्मा तो पूर्ण आत्मा भी होती है, नित्य आत्मा भी होती है, मुख्य आत्मा भी होती है। नित्य आत्मा फिर 5 प्रकार की होती है। तो विचार करके देखो सचमुच में आत्मा है क्या? तो आत्मा वास्तव में आनंद स्वरूप है, परंतु जो समस्त प्रपंच का अधिष्ठान है, देहादि समस्त प्रपंच को जो प्रकाशित करती है, जिसको मन बुद्धि नहीं जान सकते, परंतु मन बुद्धि जिसकी सत्ता से संकल्प विकल्प निश्चय आदि करते हैं, उस तत्व का नाम आत्मा होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करना होगा, मनन करना होगा। वैसे देखा जाए तो जो सचमुच में अपने जीवन का ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारण करके फिर आत्म तत्व की खोज करता, वह कभी दीनहीन रहता ही नहीं, वो तो सम्राटों का सम्राट होता है। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब उनके सामने तो कोई कुछ होता ही नहीं। वरना ये लोग डरते रहते हैं बेचारे, पता नहीं कहाँ कहाँ दुखी दुखी होते रहते हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। परंतु कुल मिलाकर के आत्मा कह देने मात्र से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा शब्द जो है ये मुख से उच्चारण किया गया, ठीक है ना, परंतु आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? सचमुच में आत्मा कहते किसको? जैसे कोई जल के अनेक पर्यायवाची रट रखे हो, याद कर रखे हो। जल किसको कहते हैं? तो दक को कहते हैं, उदक को कहते हैं, नीर को कहते हैं, तोय को कहते हैं, वाटर को कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची उसने कंठस्थ तो कर रखे, परंतु जल को पहचानता नहीं, तो बताओ काम बिगड़ जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर आत्मा शब्द का उच्चारण करने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाते, तत्ववेता नहीं हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बातें करते रहते, भले ब्रह्म के बारे में पता नहीं क्या क्या, आकाश पाताल तक की सारी बातें सुना देते हैं, परंतु है सारा का सारा प्रोक्त ज्ञान ही। हाँ, इसलिए उसके स्वरूप को अच्छी तरह से समझना होता है। ये तो परिभाषाएं शास्त्रों में लिखी हुई है। नित्य सर्वज्ञ सर्वगतो नित्य तृप्तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म इसको कहते हैं। परंतु अब इनके तात्पर्य को, रहस्य को समझते ही नहीं, तो अगेन समझ, हाँ, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता महाराज। तो यहाँ पर तो सच्ची बात तो ये है कि बिना गुरुदेव की कृपा के हाँ कभी भी रहस्य समझ में आता ही नहीं। देखो क्या होता है, पहले सुना रखा और थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। कहने का मतलब समस्त डिग्रियों को प्राप्त एक लड़की जब ससुराल जाती है और कुछ समय के पश्चात वहां मेहमान आते हैं, तो उनके सासू जी कहते, बेटे तुम हलवा बनाना जानती हैं? अब वो गुस्सा करके कहती, अरे सासू जी आपको पता या नहीं मेरे पास में कितनी डिग्रियां, में इस पाक विद्या में तो अरे क्या कहाँ तक बताओ, मैं हर विषय में पारंगत हूँ, बताओ आप क्या बनाना है। तो सासू जी ने कहा, बेटे मेहमान आए हुए 10 मेहमान, उनके लिए हलवा बनाना। अब जो भी 10-20 मेहमान थे उनके लिए बता दिया। अब हलवा बनाने के लिए किताब खोल करके बैठ गई, सबसे पहले क्या करना क्या करना क्या करना, अपना काम विधि पूर्वक करते हुए जा रही। अब क्या होता है कि थोड़ा कोई काम आ पड़ता है, वो उधर जाती, इधर पत्ता उलट जाता है, लास्ट में वहां पर लिखा हुआ होता है इसमें 250 ग्राम नमक डाल दो, तो वह तोल करके 250 ग्राम नमक डाल देती है। हलवा वैसे देखा जाए तो सुगंध से लोग बैठे बैठे अपने को, अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे, कब हमारा पुण्य प्रारब्ध जागृत हो और हलवा मिले जल्दी से जल्दी, इंतजार कर रहे थे। जब सबके पात्र में हलवा पहुंचा और खाना शुरू करते तो सब थू थू करने लग गए। तो बताओ काम हुआ क्या? दूसरे दिन उसको कहा, क्या तू झाड़ू निकालना जानती? अरे ये भी कोई बात पूछने की है क्या, मैं इसके अंतर्गत पारंगत हूँ, चलो ठीक, फिर झाड़ू निकालो। और महाराज तीसरी मंजिल के ऊपर उसे भेज दिया, चलो झाड़ू निकालने के लिए जाओ। 8-10 कमरे थे,
10-20 दिन से महीने भर से कचरा निकाला नहीं था, कार्यक्रम था, उलझे हुए थे। अब झाड़ू निकालती तो क्या करती हैं, एक जगह के आसपास कचरा निकल जाता है, उस कचरे को खिड़की के बाहर ऊपर से नीचे डाल देती हैं। नीचे 8-10 लोग स्नान करके जा रहे थे, सब उस कचरे में हो गए, घर आकर के झगड़ा करने लग गए। बताओ, कचरा निकालना जानती क्या? हालांकि उसने ऐसा कचरा निकाला कि वहां एक कण भी नहीं रखा, परंतु सचमुच में आ रहा समझ में। हाँ, तो ऐसे ही केवल प्रोक्त ब्रह्म ज्ञान की बातें करने से हम सचमुच में कृतार्थ नहीं हो सकते। सचमुच में निश्चय करना होता है कि आत्मा सत्य है तो आत्मा के सिवाय सब असत्य है, आत्मा चित्त है तो आत्मा के सिवाय सब जड़ है, आत्मा आनंद स्वरूप तो आत्मा के सिवाय सब दुख का स्वरूप है। बताओ, असत जड़ और दुख से हमको वैराग्य होता या नहीं होता? कोई हड्डी के ढेर पर जाकर बैठना चाहता है क्या? नहीं चाहता ना। परंतु हम तो पता नहीं कितनी ठोकरें लगे, कितने अपमान और कितने जूते चप्पल लगे, पता नहीं क्या क्या हो, फिर भी हम तो उसके सिवाय रहना ही नहीं चाहते। तो समझो, सचमुच में विचार करके देखो, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं या दूसरे को दे रहे हैं? हाँ, सचमुच में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए यहाँ गड़बड़ घोटाला काम देता ही नहीं। सचमुच में यदि आत्मा सत्य स्वरूप है तो आत्मा के सिवाय सबसे विरक्त हो जाना चाहिए। जब हम सबसे विरक्त होंगे तो केवल और केवल मात्र आत्म तत्व के सिवाय, इसके सिवाय किसी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, विश्लेषण भी नहीं करेंगे। बिल्कुल पक्का? हाँ, ये बात समझ में आए तो समझो सचमुच में कोई अनंत जन्मों के पुण्य जागर तो ये सचमुच में ये जीवन सार्थक होने की ओर प्रवृत्त होने लग गया। वरना तो ये छोटी मोटी बातें, आकाश पाताल की बातें तो संसार में बहुत करते कराते, इनमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अनंतानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटय तस्मात् सारं विजानीयात् हंसक्षीरमिमां बशी। शास्त्र अनंत है, आयु थोड़ी है, विघ्न करोड़ों है, अतः निर्क्षीर विवेक करके सार जान लेना चाहिए। नानु त्यायात बहु शब्दानवाचो विज्ञापनम ही ततः। बहुत सारी बातों को मत सुनो, बहुत सारी बातों को मत कहो, क्योंकि इसे वाणी को व्यर्थ ही कष्ट होता है। और इसीलिए हमारे जीवन मुक्त तत्ववेता महात्मा भागवत में इसका वर्णन आता है। एवं मृषेयो सुधियो विरमंती शब्दात है। ब्रह्मवेता महात्मा इस संसार के कचरे को, संसार की वापों को अच्छी तरह से समझ करके मौन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी कहा जाए तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिए केवल मात्र उतने ही शब्द सुनिए, समझिए, जिससे मूल विद्या पर चोट पहुंचे और वह चूर चूर हो जाए और अपना जीवन धन्य हो जाए। बाकी तो सब कचरा होता है। इसलिए केवल और केवल मात्र श्रुति माता यही संकेत करती है, हमें वेकम जानत आत्मानम अन्यवाची मुक्तता शेष से तू केवल मात्र उस एक आत्मा तत्व को ही जानो, इसको जानने से जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। बाकी क्या करना जान करके, क्योंकि इनकी सत्ता ही नहीं है। यदि जानेंगे तो भी जानना न जानना एक ही होने वाला है। तो कुल मिलाकर के इस मानव जीवन का सचमुच में जो लक्ष्य है, अविद्या के बंधन से छुटकारा, तत्व का साक्षात्कार, तो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। देर सवेर निश्चित रूप से जीवन को धन्य बना लेता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, सदा सदा की खटपट ही मिट जाती है। तो ऐसे शंकर अद्वैत वेदांत का जब विचार अपने जीवन का कोई लक्ष्य बना लेता है तो न चाहते हुए भी वह कृतार्थ हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। हाँ, शिवम ठीक करो, आनंद मंगल है ना, करते रहना कीर्तन में ना। हाँ शिवम।